हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। जैसा कि आपको पिछले वीडियो लेक्चर में मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टीज़ पर आधारित क्वेश्चन करवाया गया था, तो उसी को जारी रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व mod of x greater than or equal to 1, mod of x minus 1 लेस देन 3। इसको सॉल्व करना है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है। देखिए, इसको लिख लेते हैं इस तरह से, गिवन mod of x greater than or equal to 1 and mod of x minus 1 लेस देन 3। और अब प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से इसको लिखते हैं। तो जैसा कि हम प्रॉपर्टीज़ बताए हुए हैं, देखिएगा जो प्रॉपर्टीज़ यूज होगा हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इफ़ a ग्रेटर देन 0 mod of x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो इसके लिए बताया गया है x लेस देन और इक्वल टू माइनस a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इसके लिए देखिएगा mod of x लेस देन a, तो इसके लिए बताए हुए हैं प्रॉपर्टीज़ में पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड हटाते हैं, इसके नेगेटिव से ग्रेटर और इसके पॉजिटिव से स्मॉलर, इस तरह से। तो मॉड हटाते हैं, इसके नेगेटिव से स्मॉलर लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x माइनस 1 माइनस 3 से ग्रेटर और 3 से लेस। इस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर यह लिख दिए और इस प्रॉपर्टीज़ के आधार पर यह हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ हमेशा आप याद रखिए। तो यह तो सॉल्व है ही, x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेकिन इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा अभी। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस 1 को हटाना है, तो तीनों तरफ जोड़ देंगे, क्या कि यहाँ माइनस है, तो माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 1 प्लस 1 3 प्लस 1, तो डायरेक्शन सेम रहेगा। x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन माइनस 2 लेस देन 4। ठीक है, देखिए यह a हो गया, यह b हो गया। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, इतना एंड इतना को सॉल्व करना, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्यूशन आया लिख दिए, इसको सॉल्व किए, इसका सॉल्यूशन ये आया। और एंड का मतलब क्या होता है, तो इंटरसेक्शन, कॉमन सॉल्यूशन कर रहा है। x का ऐसा वैल्यू जो कि दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे, यानी कि सॉल्व करके अब दोनों का कॉमन ले लेंगे। तो चलिए, सबसे छोटा नंबर क्या है, -2, उसके बाद -1 1 4। तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं, -1 से छोटा या बराबर, 1 से बड़ा या बराबर, -2 से ग्रेटर और 4 से स्मॉलर, दोनों को रिप्रेजेंट कर दिए। अब दोनों में मिला क्या, तो यह, अब इस फ्रेम बनाए इसको लिखने के लिए, इतना में से छोटा -2, बड़ा -1। -2 तो दोनों में कॉमन है नहीं, इसलिए सॉल्यूशन नहीं होगा, अर्थात इक्वल नहीं देंगे। -1 दोनों में कॉमन है, इसलिए सॉल्यूशन में शामिल होना चाहिए, इसका मतलब इक्वल देना है। और लिखेंगे, क्योंकि कलेक्ट करके अब लिख रहे हैं, सॉल्यूशन का कलेक्शन लिख रहे हैं, तो इसलिए उसको यूनियन से दिखाते हैं, और लिखेंगे उसके लिए। तो दोनों को कलेक्ट करके लिख रहे हैं। इसके लिए अब फ्रेम बनाए, इतना में से छोटा 1, बड़ा 4। अब देखिएगा 1 तो दोनों में शामिल है, इसलिए 1 पर इक्वल देंगे, लेकिन 4 दोनों में शामिल नहीं है, 4 पर बराबर नहीं देंगे। देयरफॉर x बिलोंग्स टू
ओपन क्लोज, और के लिए यूनियन क्लोज ओपन, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और। सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 3, मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए दिया गया है मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो देखिएगा पॉजिटिव नंबर है, इसी प्रॉपर्टीज पे आ जाएगा, यह वाला किस पे, तो इसके अनुसार मॉड हटाएंगे, इसके नेगेटिव से बड़ा, इसके पॉजिटिव से छोटा। तो चलिए मॉड हटा देते हैं, इसके नेगेटिव से बड़ा या बराबर, चूंकि यहाँ इक्वल है, और इसके पॉजिटिव से छोटा या बराबर। इक्वल नहीं हो तो इस तरह से, इक्वल यदि हो तो दोनों पे इक्वल दे देना, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज अब याद रखिए। एंड इसके लिए, तो इसके लिए इस प्रॉपर्टीज पर अभी बताए हुए हैं, देखिएगा मॉड हटा यानी कि x माइनस 1 का मान -1 से छोटा या बराबर, और x माइनस 1 का मान 1 से बड़ा या बराबर, प्रॉपर्टीज से लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 तीनों तरफ आपका जुड़ जाएगा, यानी कि x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 4 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1। और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर कोई रियल नंबर जोड़ते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। एंड x लेस देन और इक्वल टू -1 प्लस 1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 1। तो इस तरह से आ जाएगा, यह 1 1 कैंसिल, x -2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 5 से लेस देन और इक्वल टू। एंड x लेस देन और इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब देखिएगा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इतना में से छोटा क्या, सबसे छोटा -2, फिर उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 5। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो नंबर को जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर दिए, जैसे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता। और इसके बाद -2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 से लेस देन और इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट कर दिए पहले। उसके बाद यह रिप्रेजेंट करेंगे x 0 से छोटा या बराबर, x 2 से बड़ा या बराबर, ठीक है। अब दोनों में मिला क्या, तो यह मिला, ठीक। अब सॉल्यूशन में लिख देंगे, फ्रेम बनाए इतना में से छोटा -2 बड़ा 0, और चूंकि यहाँ दोनों शामिल है इसलिए दोनों पे इक्वल देंगे, और 2 5 दोनों पर इक्वल देंगे। तो देयरफॉर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 2 to 5 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो जल्दी से अब नोट कर लीजिए इसको। a ग्रेटर देन b देन 1/a 1/b में क्या रिलेशन, यानी कि इसका अगर रेशियो ले लेते हैं तो यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ लेस हो जाता है। बस यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ता है, वेयर a एंड b आर ऑफ द सेम साइन, ठीक है।
तो चलिए उसी का यूज करते हैं। तो ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, क्योंकि 1 पॉजिटिव मॉड पॉजिटिव, ठीक है। तो अब इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। तो 1 बाय मॉड ऑफ x प्लस 2 का रेसिप्रोकल, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। गिवन 1 बटे मॉड ऑफ x प्लस 2, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो नीचे में 1 है, यानी कि मॉड ऑफ x प्लस 2 बटे 1, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब 1 बटे 5, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो ग्रेटर है तो लेस, जैसा कि यहाँ बताएं डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, यहाँ ग्रेटर हो तो लेस, यहाँ लेस रहता तो ग्रेटर। अब इसको प्रॉपर्टीज़ के आधार पर प्रॉपर्टीज़ बताए हुए हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन 0, मॉड ऑफ x लेस देन ए, x का वैल्यू माइनस ए से ग्रेटर और ए से स्मॉलर होता है। तो मॉड हटा दिए, इसके नेगेटिव नंबर से ग्रेटर और इसके पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। देखिए अब यहीं पर एक बात आपको ध्यान में रखना था कि जैसे 1/5 लिखे, यहाँ तक तो सही है। डोमेन का कंडीशन आपको यहाँ पर लिखना था कि मॉड ऑफ x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको सॉल्व करने के लिए तो यह इस इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है, आप इसमें चेंज किए हैं। तो जैसे ही चेंज किए तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ वेरिएबल है। तो यहाँ भी लिख देंगे, यह कब होगा, जब x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब -1/5 2 तीनों तरफ घटा देते हैं, 1/5 -2, डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम। तो इस तरह से हो जाएगा x इज नॉट इक्वल टू -2, यह दोनों कैंसिल, यानी कि x इज ग्रेटर देन -11/5 लेस देन, यहाँ हो जाएगा -6/5, लेकिन x का मान -2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको अब सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, तो सॉल्यूशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -11 से 5 कोमा -6 to 5, -2 तो इसी में से है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 से छोटा, और इसमें आपका -1, तो -2 तो इसमें से है, यह नहीं होना चाहिए। अगर आप इस बात को ध्यान में नहीं रखते तो यह तो नहीं लिखते और आपका भयानक मिस्टेक हो जाता। तो हमेशा यह डोमेन का कंडीशन ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं सॉल्व x² -2 मॉड ऑफ x -3 इक्वल टू 0, मॉडुलस का इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसको जनरल मेथड से बताते हैं, जो कि मॉडुलस के सभी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, चाहे वो इक्वेशन हो या इन इक्वेशन हो, उस मेथड से बनाना है। तो मॉड के अंदर x है, x इक्वल टू 0, यानी कि जो भी एक्सप्रेशन है मॉड के अंदर उतना इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 किए, नंबर लाइन पर रखे, नंबर लाइन पर रखे तो 0। बताइए दो पार्ट में, दो सब इंटरवल में यह टूटा, तो दो केस में इसका सॉल्यूशन होगा। केस फर्स्ट, x लेस देन 0, x स्क्वायर तो है ही -2, x लेस देन 0 के लिए मॉड ऑफ x का मान क्या हो जाएगा, -x -3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x -3 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 3x -3 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिए, x प्लस 3 -1 कॉमन ले लिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -3। आइदर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और
x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू -3 और x का वैल्यू 1। ठीक है, तब देखना है इक्वल टू अगर यहाँ दे देते हैं तो फिर सॉल्यूशन के लिए देखिए 0 से लेस देन -3 तो है लेकिन 1 नहीं है, इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा इस केस से। इसी तरह से केस सेकंड देखेंगे, उसको जल्दी से लिख लीजिए। देखिए केस सेकंड, केस सेकंड x ग्रेटर देन 0, इसके लिए x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड पॉजिटिव में टूटेगा, यानी कि x² - 2 या पॉजिटिव में टूटा -3 इक्वल टू 0। तो x² - 3x + x - 3 इक्वल टू 0। x कॉमन लिए x - 3 + 1 कॉमन लिए x - 3, x - 3 x + 1 इक्वल टू 0। आइदर x - 3 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 3 x इक्वल टू -1। तो अब देखिए x 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर क्या है, यह तो नहीं, नेगेटिव नहीं होगा आंसर। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू -3 फर्स्ट केस से और सेकेंड केस से 3, जिसे कि कह सकते हैं +-3। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x² माइनस, इसका सबसे पहले अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं। देखिए x² - 2 mod of x - 3 इक्वल टू 0। x² को mod ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हैं -2 mod of x - 3 इक्वल टू 0। आपको बताए हुए थे इतना रहे तो इसको यह लिख सकते हैं और इसको इस तरह से। तो लास्ट 2 रिलेशन देखिए, मॉड ऑफ x का स्क्वायर x² के बराबर, तो x² की जगह पर भी यह लिख सकते हैं, तो लिख दिए। और इसके बाद इसको t मान लेते हैं, t² - 2t - 3 इक्वल टू 0, वेयर t इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, t² - 3t + t - 3 इक्वल टू 0। t कॉमन ले लिए तो t - 3 + 1 t - 3 इक्वल टू 0। तो t - 3 इंटू t + 1। तो यहाँ से आइदर t - 3 इक्वल टू 0 और t + 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 3 हो जाएगा और t इक्वल टू -1। तो t क्या माने हैं, तो मॉड ऑफ x, उसका वैल्यू रख दिए, मॉड ऑफ x इक्वल टू 3, मॉड ऑफ x इक्वल टू -1। तो देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा x + -3 और यहाँ से हो जाएगा 5, जैसा कि प्रॉपर्टीज में बताया है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू +-3। ठीक है, चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। सॉल्व x² 3 mod of x + 2 इक्वल टू 0।
देखिए मॉड के अंदर x है, इतना इक्वल टू 0 करेंगे, नंबर लाइन पर रख देंगे 0। ठीक, तो केस फर्स्ट हो गया इस तरह से, x लेस देन 0, 0 से छोटा के लिए यह मॉड माइनस में टूटेगा। सभी एक्सपेंशन शुरू से हम बताते आ रहे हैं, तो सभी रिवाइज करते रहिए। अब तो इसका वैल्यू माइनस में, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन लिए तो x प्लस 2, 1 कॉमन लिए तो x प्लस 2, दोनों में से कॉमन क्या था x प्लस 2, बच गया इससे x, इससे 1, आइदर x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 2 हो गया, x इक्वल टू माइनस 1 हो गया। ठीक, तो अब देखिए, तो x 0 से छोटा के लिए अगर आपको इक्वल लेना है तो यहाँ ले लीजिए, नेक्स्ट इंटरवल में नहीं लेंगे, नेक्स्ट केस में। तो 0 से छोटा है, और सॉल्यूशन के वक्त यह इक्वल भी ध्यान में रखना है। चेक करने में इस इक्वल को ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के वक्त ध्यान रखते हैं। तो x इक्वल टू माइनस 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए यह सॉल्यूशन होगा। x इक्वल टू माइनस 1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए यह भी आंसर होगा। तो केस फर्स्ट हो गया। इसी तरह से केस सेकेंड, तो केस सेकेंड में देखते हैं। तो केस सेकेंड क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए यह मॉड पॉजिटिव में टूटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन लिए तो x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिए तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब चलिए देखते हैं इधर। तो देखिए, दोनों में से जो कॉमन है x माइनस 2 कॉमन ले लिए, बचा x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 हो गया और x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इस केस से देखते हैं, इक्वल तो नहीं है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में 2 भी आएगा 1 भी आएगा, यानी कि अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन x इक्वल टू यहाँ से माइनस 2 माइनस 1 और यहाँ से 2 और 1, देयरफॉर हो जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1, यह 4 सॉल्यूशन होगा। जैसे इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कंपटीशन में पूछा गया है, मेंस में देखिएगा पूछा हुआ है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताइए, इसका सॉल्यूशन की संख्या। तो जो नहीं पढ़ा हो, मॉडुलस का कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं हो, तो वो तो क्वाड्रेटिक देख के 2 बोल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ मॉड में दिया गया है, इसलिए इसको सॉल्व करके देखना होता है। देखिए, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना, तो सॉल्यूशन की संख्या 4 है, 4 हो जाएगा आंसर। इसी तरह से एक और आईटी का क्वेश्चन देखते हैं, आईटी में ही पूछा हुआ है, सॉल्व। इसको भी आप अल्टरनेटिव मेथड से बना सकते हैं, अपने से ट्राई कीजिएगा बना के। देखिए, अल्टरनेटिव मेथड से ही इसको बनाते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन यहाँ पर सेम है। इसको टी मान लेते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0,
वेयर टी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। टी कॉमन लिए तो t प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिए t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t प्लस 2 t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आइदर t प्लस 2 इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू माइनस 2 और t इक्वल टू 1। ठीक है, तो t का मान क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। t का वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1। t का वैल्यू रख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। देखिएगा, मॉड ऑफ x माइनस 2, तो इसके लिए क्या होगा सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5 और मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 1 आया है। तो यहाँ से क्या आएगा सॉल्यूशन, तो मॉड हटाएंगे प्लस माइनस 1, क्योंकि यहाँ मॉड के बराबर तो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो अब आ जाएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1, यानी कि 2 प्लस 1 2 माइनस 1 3 1, यानी कि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1 3। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।